अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम सामईन, मेरे साथ बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 55 और 56 मैंने अभी तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। इसका तर्जमा आला हज़रत कंज़ुल ईमान शरीफ में इस तरीके से बयान फरमाते हैं, और जब तुमने कहा ए मूसा, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन ना लाएंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख लें, तो तुम्हें कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे, फिर मरे पीछे हमने तुम्हें ज़िंदा किया कि कहीं तुम एहसान मानो। ये दोनों आयतों का तर्जमा है कंज़ुल ईमान शरीफ से। पिछले कुछ जो तफासिर के सेगमेंट्स हैं उसमें इसके पहले का वाक़या मैंने अर्ज़ किया था तफसील के साथ कि बछड़ा पूजने की सज़ा के तौर पर उन्हें कत्ल किया गया, फिर माफ़ किया गया। ये आयत जो है इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जो अल्लाह के करम से मैंने तफासिर देखी हैं, उनमें इस आयत का जो खुलासा लिखा है वो आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर दूं कि जब कत्ल का मामला रुका और इन्हें माफ़ किया गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया। ये तमाम तफासिर में ये वाक़या लिखा है। मैं आपको तफसीर नईमी कह लीजिए या तफसीर मज़हरी में सफ़ा नंबर 82 पे है ये, और कई तमाम तफासिर में इसी तरीके से रिवायात मौजूद हैं। हुक्म हुआ कि मूसा, इन लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया था, मैंने माफ़ किया, पर फिर भी अब इनको इनमें से कुछ चुनिंदा, कुछ ख़ास लोगों को लेकर मेरे पास आओ, कोहे तूर पर तशरीफ़ लाइए। ये लोग वहाँ आकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें तो मैं इनको और नवाजूँगा और इन पर अपनी रहमत की बारिशें नाज़िल फरमाऊँगा। इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है, मैंने माफ़ तो किया, पर मैं चाहता हूँ कि ये और आए, कुछ लोग और आएँ और पूरी कौम के लिए इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में जो लाखों थे यहूदी, उनमें से जो शरीफ लोग थे, जो अच्छे लोग थे, बरतर थे, अच्छे, उनमें से 70 लोगों को चुना आपने। 70 तमाम बनी इसराइल में से 70 लोगों को चुना और हुक्म फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का हुक्म है कि तुम मेरे साथ कोहे तूर पर चलो और वहाँ चलकर अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करो, दुआएं मांगो, तौबा करो, इबादत करो, ताकि जो गुनाह तमाम बनी इसराइल से सरज़द हुआ है, इस गुनाह को अल्लाह पूरी तरीके से माफ़ करे, उसका दाग तुम पर से धुल जाए। मेरे साथ कोहे तूर पर तुम्हें चलना है। ये 70 लोग पूरी कौम के सामने ये बातें हुई, 70 लोग राज़ी हो गए, ठीक है हम आपकी खिदमत में चलते हैं, आपकी खिदमत आपके साथ में। आपने हुक्म फरमाया नहा धोकर अच्छे साफ़ कपड़े पहनो, साथ में चलो। अब ये काफ़िला जब आगे बढ़ा, रोज़े का भी हुक्म दिया था आपने कि रोज़ा भी रखो, तब कपड़े भी साफ़ करो, अपने आप को भी खुद साफ़, बिल्कुल पाक व साफ़ होकर मेरे साथ चलो। अब जब ये लोग तूर सीना कोहे तूर की तरफ निकले,
अब जो ये शैतान जो है ये मानता नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ता। ये आ गया इनके पास भी, इन 70 के पास भी आया। तो कैसे बरगला रहा है देखिए। कहते हैं कि मूसा, देखिए यहाँ भी आयत में भी वैस कुल तुम या मूसा, इस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा कि आप जो है अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं। अल्लाह आपसे आपको कलाम का शर्फ अता फरमाता, आप हम कलाम होते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से। कितना ही अच्छा हो कि परवरदिगार हमसे भी कलाम फरमा ले। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमसे भी कलाम कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अर्ज़ कर दूंगा, तुम्हारी ये गुजारिश अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश कर दूंगा, आगे जैसा हुक्म होगा बता देता हूँ। देखिए अब ये इन्होंने क्या कहा कि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम करा दीजिए। तो अब ये लोग चले, कोहे तूर के पास पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर के करीब पहुंचे तो सफ़ेद नूरानी चादर जैसा बादल की तरीके से पहाड़ पर फैलने लगा, धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल जैसे समझ लीजिए सफ़ेद बादल, नूरानी बादल ऐसे पूरा। ये लोग नीचे भी चोटी के पास खड़े हैं, दामन में पहाड़ के, मूसा अलैहिस्सलाम भी वहीं पर हैं। धीरे धीरे बादल ऐसे फैलता गया और यहाँ हुआ कि पूरे पहाड़ को उस बादल ने घेर लिया। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सफ़ेद नूरानी चादर दिखाई दे रही है। मूसा अलैहिस्सलाम उस नूरानी चादर में दाखिल हो गए, उस जो बादल था उस बादल में दाखिल हुए अंदर पहाड़ की तरफ। और फिर उनसे भी कहा कि तुम भी इस बादल में आ जाओ और रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि जब आप अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम फरमाते थे तो आपका चेहरा ऐसा दमकता था कि किसी को ताब नहीं होती थी कि आपके चेहरे की तरफ देख सके, ऐसा चमकदार हो जाता था। तो आप अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया करते थे। ये सारा यानी अब कलीमुल्लाह है और अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम फरमा रहे हैं, तो फिर तो क्या ही नवादिशें और क्या ही तजल्लियात बरसती होंगी, क्या कुछ नहीं अता किया जाता होगा। और किस किताब जो उस वक्त में अल्लाह के नबी को देख ले, किसी में ताब नहीं थी, कोई नहीं देख सकता था। तो आप अपने चेहरे अनवर पर नकाब डाल लिया करते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस नूरानी पर्दे में दाखिल हुए। ये लोग भी पीछे पीछे, नज़र कुछ नहीं आ रहा, बस सजदे में गिरे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जाते हुए देखा कि आप गए और अब कलाम शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में मारूज़ात पेश कर रहे हैं, वहाँ से हुक्म जो आ रहा है वो सुन रहे हैं, अर्ज़ हो रही है। और ये लोग उन तमाम बातों को सुन रहे हैं, देख कुछ नहीं रहे, सुन रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह तेरे ये बंदे भी हाजिर हैं तौबा के लिए, इन पर भी करम फरमा दे, इन्हें भी अपने कलाम से नवाज दे। किताबों में आता है कि इनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नवाजा और बाकायदा इनसे भी एक कुछ अल्फाज, कुछ जुमले इरशाद फरमाए कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला, फ़िरऔन से निजात दी, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें तमाम मुश्किलों से निजात दी। तुम मेरे सिवा किसी की परस्तिश, किसी की इबादत मत करना, मेरी ही इबादत करना, मैं तुम्हारा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल हूँ। ये डायरेक्ट उनसे ये कलाम हुआ, किताबों में लिखा हुआ, अरबी में पूरे ये लिखे हुए हैं। इन्होंने सुना, मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर उस पर्दे के अंदर, उस बादलों के उस झुरमुट में अल्लाह ताला की बारगाह में तमाम मारूज़ात पेश की, इनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार की,